ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं और इसके ऊपर मौजूद रेक्टेंगल शेप के बहुत सारे पत्थर भी आपको दिख रहे होंगे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इन पत्थरों की और इस पहाड़ की भी एक अद्भुत मिस्ट्री मौजूद है। तो आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये पहाड़ है इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर और इसका नाम है गुनुन पादंग। इस पहाड़ के ऊपर रेक्टेंगल शेप के कई सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिनको देखने पर ये कहीं से भी नेचुरल दिखाई नहीं पड़ते। पहले तो रिसर्चर्स इन पत्थरों को यहीं का समझ रहे थे, लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये पत्थर तो इस आइलैंड के हैं ही नहीं। इसका मतलब ये था कि इन 50,000 पत्थरों के ब्लॉक्स को किसी दूसरी जगह से यहाँ लाया गया था, जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती थी जो कि इस पहाड़ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहती थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन पत्थरों के बीच में यहाँ गारा भी भरा गया था। और जब इस गारे की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये आज से 2500 साल पुराना है। और जब यहाँ 20 फीट में खुदाई की गई तो इस जगह गारे के 7500 साल पुराने सैंपल मौजूद थे, जिसे देखकर पता चल रहा था कि यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन निवास करती थी, जो समय के साथ साथ किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का काम कर रही थी। यहाँ के लोकल जियोलॉजिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर इस पहाड़ के अंदर क्या मौजूद है, और इस बात को जानने के लिए इस पहाड़ के ऊपर कोर ड्रिलिंग की गई। कोर ड्रिलिंग करने के बाद जो सैंपल निकलकर सामने आए, उसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि पहाड़ में 50 फीट की गहराई में गारे के आज से 11,600 साल पुराने सैंपल्स मौजूद थे। दोस्तों, ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी पर आखिरी बार आइस एज आया था, और जब यहाँ 100 फीट की गहराई में ड्रिलिंग की गई तो जो सैंपल निकलकर सामने आए वो 24,000 साल पुराने थे। ये वो समय था जब आखिरी आइस एज अपने पीक पर था, और उस वक्त में किसी सिविलाइजेशन ने यहाँ ये स्ट्रक्चर बनाया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब इस पहाड़ पर और भी आधुनिक मशीनों से रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पहाड़ के अंदर कई सारे होलो स्पेसेस मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग लेवल के हिसाब से बनाया गया था। ये तीनों चैम्बर एक टनल नुमा पाथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट थे। इसके अलावा सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के टॉप से कनेक्ट था। इन तीनों चैम्बर का साइज भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे ऊपर बना हुआ चैम्बर काफी ज्यादा छोटा, उसके बाद उससे बड़ा चैम्बर, और आखिर वाला चैम्बर सबसे ज्यादा बड़ा और तकरीबन 100 फीट की गहराई में बना हुआ था। इस खोज के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी आइस एज के समय जब हम इंसान सिर्फ हंटिंग करना जानते थे, तब उन्होंने ये काम किस तरह से अंजाम दिया होगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग माना जाता है कि हम इंसानों की सिविलाइजेशन आज से 7,500 साल पहले ही डेवलप हुई है, और आज से 24,000 साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर सिर्फ हंटर्स मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने ये चैम्बर्स कैसे बनाए। जब इस बारे में यहाँ की गवर्नमेंट को पता चला तो सरकार भी यहाँ इंटरेस्ट लेने लगी, और लोकल जियोलॉजिस्ट को यहाँ और भी ज्यादा रिसर्च करने के लिए सपोर्ट किया गया। जब यहाँ और ज्यादा रिसर्च की गई तो एक के बाद एक और नई डिस्कवरीज निकलकर सामने आने लगी। यहाँ से कई सारे मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी, हथियार और सिक्के भी मिले, जिन्हें 5500 BC में बनाया गया था। वहीं रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि हमारी दुनिया में सबसे पहले कॉइन 600 BC में बनाया गया था। अभी यहाँ पर और डिस्कवरी की जा रही थी कि साल 2014 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, और जब नई सरकार के सामने ये मामला पहुंचा तो उन्होंने गुनुंग पादांग के ऊपर से सारी रिसर्च को रोक दिया। प्रेसिडेंट का कहना था कि हम इंसानों की सिविलाइजेशन अब से सिर्फ 7500 साल पहले ही डेवलप हुई है, इसलिए उसकी और गहराई में रिसर्च किया जाना बिल्कुल बेकार है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ कोई सिविलाइजेशन वाकई में थी तो फिर आखिर वो लोग कौन थे? क्या वो हमारी दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी? और वो सिविलाइजेशन इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहती थी? और सबसे मेन चीज कि आखिर ये इतनी डेवलप सिविलाइजेशन यहाँ से कहाँ चली गई? ऐसे और भी सवाल हैं जो आज अपने जवाबों के बिना मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।